दोस्तों ये बात तो आप भी जानते होंगे कि जब से ट्रम्प पावर में आए हैं तब से उन्होंने भारत के खिलाफ भी कई बड़े बयान दिए हैं, जिसमें कहा गया कि अगर भारत ब्रिक्स कंट्रीज के साथ मिलकर के किसी नई करेंसी पर काम करेगा तो हम भारत के ऊपर 100% टैरिफ लागू करेंगे। लेकिन अब भारत भी चुप बैठने वालों में से नहीं है और अब भारत भी नए टैरिफ लगाने की तैयारी में है और जो आंकड़े सामने निकल के आए हैं सुनकर के आप भी हैरान हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी स्पेन विजिट पर गए हुए हैं और स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर और इम्पोर्टेंट नेताओं से बातचीत की जा रही है ताकि इंडिया और यूरोप के रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किए जा सके और कुछ डिफेंस डील भी फाइनलाइज हो सकती हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे चीन और पाकिस्तान जैसी बड़ी ताकतें भी शांत हो जाएंगी। और लास्ट अपडेट, जिस तरीके से बांग्लादेश ने भारत के हाई कमिश्नर को अपने देश बुलाया बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के, सेम उसी तरीके से भारत ने भी बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया है। तो आज के इस वीडियो में चारों इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे कि किस तरीके से ट्रम्प ने साफ शब्दों में पूरी दुनिया के सामने आकर के ये बात कही कि अगर भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलता है और नए बिजनेस किए जाते हैं, नई करेंसी को लाया जाता है तो भारत पर भी 100% टैरिफ लागू किया जाएगा। लेकिन जब ट्रम्प के सामने रिपोर्ट गई और पता चला कि भारत से जो चीजें ये इंपोर्ट कराते हैं ये एक्सपोर्ट की तुलना में बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए ट्रम्प ने कहा कि भारत जितने % ड्यूटी सेम प्रोडक्ट पर लगाएगा हम उसी तरीके से ड्यूटीज भारत पर लगाएंगे। लेकिन ट्रम्प की यह तैयारी शायद फीकी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत की तरफ से आने वाले कुछ ही सालों में जो रिकॉर्ड्स दिखने वाले हैं ये जानकर के दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैरान हैं। रिसेंटली आई BCG यानी कि वेस्टर्न काउंसिलिंग ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक जियोपॉलिटिकल चेंजेस की वजह से भारत और जो स्पेशली एशियन कंट्रीज हैं इनको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और इसमें कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका और चाइना के बीच। आप जानते होंगे कि ट्रम्प ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम जैसे ही ताकत में आएंगे चीन का ग्लोबल मैन्युफैक्चरर सप्लायर बनने का जो सपना है और मोनोपोली है इसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट भारत को मिलेगा। भारत में तमाम कंपनीज ऑलरेडी आना शुरू कर चुकी हैं और अब रिसेंटली आई BCG की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का व्यापार 2033 तक 6.4% की ग्रोथ से आगे बढ़कर के 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। वहीं अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुए इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सीधे सीधे आसियान कंट्रीज पर भी पड़ेगा। इन देशों के व्यापार पर करीब 3.7% की बढ़ोतरी देखी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका भारत या फिर आसियान देशों को छोड़ने वाला है, बल्कि इन देशों पर भी कुछ चीजों को लेकर के हायर ड्यूटीज लगाई जाएंगी अपनी इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे बड़ी चोट सिर्फ चीन को पड़ने वाली है। तो एक हिसाब से ट्रम्प की तरफ से लिए जाने वाले फैसले भारत के पक्ष में रहे, लेकिन कुछ हद तक भारत को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। और ट्रम्प के पावर में आते ही जो बड़े आंकड़े चेंज होने वाले हैं जरा इस पर भी नजर डालिए। असल में अमेरिका की ओर से प्रस्तावित किए गए 20% टैरिफ में बढ़ोतरी होगी, जिससे भारत पर 14.6 अरब डॉलर का अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी की जा रही है। 2023 में अमेरिका का भारत से आयात 84 अरब डॉलर का था और इस एक्सपोर्ट में भी आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ट्रम्प द्वारा लिए जाने वाले इन फैसलों से एक तरफ भारत को नुकसान है तो दूसरी तरफ करीब 2 गुना फायदा। बिकॉज ट्रम्प चीन पर फैसले लेंगे, भारत पर भी फैसले लेंगे तो भारत के एक्सपोर्ट्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन चीन पर लगाए गए टैरिफ की वजह से भारत में फैक्ट्रीज आएंगी, जिससे हम अपना ओवरऑल एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे, सो दैट भारत को 2x फायदा होगा। लेकिन एक तरफ हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से ट्रम्प द्वारा लिया गया ये फैसला सही है या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। दूसरी खबर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की 2 दिवसीय यात्रा से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इस समय विदेश मंत्री स्पेन की यात्रा पर गए हैं और बीते सोमवार को स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस के साथ मुलाकात की गई और भारत और स्पेन के बीच किस तरीके से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जाए, इसके अलावा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन किस तरीके से हो सकता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच अच्छे रिलेशंस को लेकर के इस पर बातचीत की गई है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात कि स्पेन की जानी मानी कंपनी नावंतिया के साथ भारत के कई इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हुए, स्पेशली सबमरीन्स को लेकर के, चाहे भारत का प्रोजेक्ट 75 हो या फिर 76, इन दोनों ही प्रोजेक्ट को लेकर के नावंतिया इंपॉर्टेंट पार्टनर बनने के रूप में खुद को आगे बढ़ा रही है और काफी हद तक भारत को टेक्नोलॉजी भी शेयर करने के प्रॉमिस किए गए हैं। डेफिनेटली ये डिफेंस डील भी आगे बढ़ सकती हैं।
इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने स्पेन से भारत के मेक इन इंडिया पहल में योगदान देने का भी आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान में 230 से भी अधिक स्पेनिश कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। ये वाकई अपने आप में बड़ा नंबर है और हम मेक इन इंडिया, डिजाइन इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड इन सभी स्कीम्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो हम आपसे चाहते हैं कि आप इंडियन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करते हुए, टेक्नोलॉजी शेयर करते हुए चीज़ों का प्रोडक्शन करें और कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स भारत के अंदर की जाएं ताकि हम मेक इन इंडिया को ग्लोबली प्रमोट कर सकें और इससे आपकी कंपनियों का भी फायदा होगा। बैक चैनल से कई इंपॉर्टेंट डिफेंस डील भी फाइनल की जा सकती हैं, लेकिन उसके बारे में पब्लिकली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। तो काफ़ी अच्छी बात है, भारत इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और ग्लोबल कंपनियों के साथ मिलकर के हम अपनी लोकल कंपनियों की भी इंटरनेशनल लेवल पर आसानी से ले जा पाएं। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम से सामने निकल के आ रही है, जहां पर केंद्र सरकार ने अब भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि AEC का पुनर्गठन किया है, जिसमें TV सोमनाथ और मनोज गोविल को शामिल किया गया है। ये दोनों ही लोग भारत के अंदर काफी इंपॉर्टेंट पर्सन माने जाते हैं। इसके अलावा आयोग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा और विदेश सचिव विक्रम मिश्री, सोमनाथ और गोविल, इन लोगों को इम्पोर्टेंट सदस्य बनाया गया है। पुनर्गठन इसीलिए किया गया है क्योंकि कुछ समय पहले अमेरिका ने सैंक्शंस भारत से हटा लिए पोखरान परीक्षण के बाद, और अब भारत को न्यूक्लियर कॉपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। चाहे हमें न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई हो या फिर न्यूक्लियर में पावर जनरेशन को लेकर के नए नए प्लांट सेटअप करना, इसमें अब हम साथ में काम कर सकते हैं। भारत और अमेरिका काम कर सकते हैं, भारत फ्रांस काम कर सकते हैं, जहाँ पर फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने अपनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी को न्यूक्लियर पर शिफ्ट कर दिया है, और रशिया तो हमारा पुराना दोस्त है जो कि तमाम सैंक्शंस के बावजूद भी भारत को न सिर्फ फ्यूल सप्लाई कर रहा था बल्कि बहुत सारे पावर प्लांट्स भारत के अंदर रशिया की हेल्प से तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट भारत बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर आपने देखा होगा कि बांग्लादेश लगातार भारत पर अकड़ दिखाने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही भारत की तरफ से फेंसिंग यानी कि कटीले तार हमारी सीमा पर इंस्टॉल किए जाते हैं, तब बांग्लादेश को पता नहीं क्या हो जाता है, वो भारत पर कई बयान देते हैं। और इसी चीज को लेकर के भारत की तरफ से इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स को बांग्लादेश के अंदर बुलाया गया, लेकिन जैसे बांग्लादेश ने किया सेम भारत ने किया। और रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर इस्लाम को तलब किया गया। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाम ने कहा कि सीमा पर फेंसिंग प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। इसमें दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं, दोनों देशों के बीच सहमति है, किसी भी तरीके के नियम को तोड़ा नहीं जा रहा, और जो लोग ये चीजें फैला रहे हैं चीजों को रोका जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश ने आरोप लगाया था कि भारत बॉर्डर को लेकर के द्विपक्षीय समझौता का उल्लंघन कर रहा है, और ये बात किसी आम आदमी ने नहीं कही बल्कि बांग्लादेश के होम अफेयर्स के सचिव, पुलिस के सचिव, इसके अलावा जो वहां की फोर्सेज यानी BGB भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात की जाती है, उसने ये बात पब्लिकली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। तो इस बात को हम हल्के में नहीं ले सकते। फिलहाल के लिए भारत ने इन्हें बुलाकर के ठीक तरीके से समझा दिया है, अपनी भाषा में जवाब भी दिया गया है और डिप्लोमेटिक बातचीत भी की गई है। साथ ही साथ 150 गज के भीतर किसी भी तरीके के डिफेंस प्रोजेक्ट और किसी भी कार्यक्रम को नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी इस चीज़ के भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं। बाकी भारत के इस डिसीजन पर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।